वेलकम बेटा, मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और हमने पढ़ लिए थे 1 से लेके 21 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, भाज्यता के नियम की बात चल रही थी और हमने पढ़ लिए थे 1 से लेके 21 तक की भाज्यता के सारे नियम, और विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि भाई किस तरह हम बिना भाग क्रिया किए हुए पता लगा सकते हैं कि जो दी हुई संख्या है वो किसी विशेष संख्या से भाज्य है या नहीं है। इसी कड़ी में बच्चों आज हम आगे दूसरे नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, तो अब बात हम करते हैं बेटा 22 की डिविजिबिलिटी की, कि भाई 22 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। बेटा 22 या 22 का जो भाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि जो गिवन नंबर हमारे यहाँ दी हुई संख्या है वो 2 और 11 से पूरी भाज्य होनी चाहिए। यानी जो हमारा गिवन नंबर है वो 2 और 11 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स बेटा क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें 2 का और 11 का जो भी डिविजिबिलिटी रूल है उसको गिवन नंबर से चेक करना पड़ेगा। यानी 2 और 11 की भाज्यता की जांच करनी पड़ेगी। अगर वो भाज्य है तो वो संख्या 22 से भी भाज्य होगी या वो नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, ये डेफिनेशन है। देखिए, दी हुई संख्या यदि 2 व 11 से पूरी भाज्य है तो वह संख्या 22 से भी भाज्य होगी। यानी नंबर इज डिविजिबल बाय 22 इफ कंडीशन लगी इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 11। 2 और 11 से डिविजिबल है तो वो 22 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। बच्चा 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए। यहाँ पे बेटा इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। तो वो नंबर या यूनिट नंबर जो है वो ये होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर यूनिट नंबर ये है या इकाई का अंक इनमें से कोई है तो वो 2 से पूरा डिविजिबल है। देखिए बच्चा, नंबर है हमारे पास, नंबर है 9944। यूनिट अंक क्या है बेटा 2 है, सॉरी 4 है। यूनिट अंक 4 है तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से पूरा नंबर डिविजिबल है। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है बच्चा। सेकंड, अब हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। तो बच्चा यहां पे ध्यान रखना है 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इवन और ऑड। इवन और ऑड नंबर पे जो इवन और ऑड का जो नंबर है उनको काउंट करना है आपस में। इवन को अलग रखना है, ऑड को अलग रखना है और फिर उनको सब्सट्रैक्ट करना है। यदि आंसर 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। करना क्या है बच्चा, हमें सम और विषम संख्याओं को अलग अलग जोड़े बना लेने हैं। मतलब सम और विषम संख्या नहीं बच्चा, उनका स्थान, सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्याओं के स्थान पे, यानी पहला जो होगा वो विषम होता है और दूसरा नंबर सम होता है। अभी बताऊंगा। तो उनको आपस में योग करना है, फिर सम का सम के साथ, विषम का विषम के साथ, और फिर आपस में घटाना है। यदि अंतर जो है वो 0 या 11 से भाज्य आती है, 0 या 11 से भाज्य नंबर आ रहा है तो संख्या में 11 का पूरा भाग जाएगा। देखिए बच्चा, चेक करते हैं। बेटा मैं आपको यहां बता दूं, पहला नंबर हमेशा ऑड होता है, दूसरा जो नंबर होता है वो इवन होगा, तीसरा जो नंबर होगा फिर ऑड होगा, चौथा जो नंबर होगा वो इवन होगा। अब देखिए बेटा, हम यहां पे लिख लेते हैं इवन और यहां पे लिख लेते हैं हम ऑड। अब देखिए, ऑड हमारा क्या है 4, इवन क्या है 4, ऑड क्या है 9, इवन क्या है 9। दोनों को हमें जोड़ना है 13 और 13। अब इसको माइनस करना है, 13 माइनस 13 बराबर 0। यानी मैंने आपको अभी बताया या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आए तो वो जो हमारा पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे बच्चा 0 आया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 11 से भी पूरी डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, 11 से भी डिविजिबल है। जब ये 11 से भी है और 2 से भी है तो ये नंबर जो है वो 22 से भी पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा। सेकेंड एग्जांपल को देखिए बच्चा, यहां पे मैंने आपको बताया था, पहले हम किससे
2 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे। तो बच्चों पहले हम करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी। देखो यूनिट अंक क्या है, 4 है ना बच्चा, तो हम कहेंगे ये 2 से डिविजिबल है, सीधा सा 2 से चेक हो गया। अब हम करेंगे बेटा 11 से। तो ये जो मैंने आपको बताया था यूनिट अंक ये हमेशा ऑड होता है, ये क्या होगा इवन, ये क्या होगा ऑड, ये क्या होगा इवन, और ये क्या होगा ऑड, यानी ये सम सॉरी विषम सम विषम सम और विषम। यहां पे हम लिखेंगे इवन और यहां पे लिख लेंगे ऑड। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे देखिए 4, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम काउंट करेंगे, ये आ गया 9 और ये आ गया 9, 9 में से 9 गया तो क्या बचा हमारे पास 0। मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल है। जब 11 से भी है बच्चा और किससे है 2 से भी है, तो ये नंबर जो है ये 22 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारा जो यूनिट अंक है 4 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही, सीधा सा। अब हमें देखना है 11 से है या नहीं, तो हमें पता है ये जो हमारा नंबर है ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा और ये ऑड होगा। यहां पे हम लिख लेंगे इवन और इधर लिख लेते हैं ऑड। अब देखिए 4, 1, 7, 1 और 2। अब देखिए बच्चा इनको जोड़ते ये तो हो गया 2, ये कितना हो गया 4 और 7 11, 11 और 12 13 हो गया। यहां पे बच्चा आपको ध्यान ये रखना है कोई भी में से कोई माइनस करो, लेकिन हमेशा बड़े में से छोटा करना है। तो 13 में से 2 गए तो क्या बच्चा बच्चों 11 बच्चा, और 11 से डिविजिबल है 1 टाइम। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल है। जब 2 से भी है और 11 से भी है तो हम कह सकते हैं ये 22 से भी डिविजिबल होगा। कुछ नहीं है बेटा, पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इकाई का अंक ये होना चाहिए यूनिट अंक। फिर हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो ऑड को ऑड से और इवन को इवन से प्लस करते रहेंगे और बाद में दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर रिजल्ट जो है, जो उनका अंतर है या जो उनका डिफरेंस है वो बच्चों यदि 0 और 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो 11 से भी डिविजिबल है। और जब गिवन नंबर 11 से भी है और 2 से भी है तो वो 22 से भी होगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों देखो बेटा, अभी हमने 22 का जो रूल था डिविजिबिलिटी का वो पढ़ा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या 23 के भाजकता का नियम क्या कहता है। मेरे प्यारों कुछ भी नहीं करना, 23 की भाजकता का नियम क्या कह रहा है, जो भी हमारा इकाई का अंक है उसका 7 गुना करो, 7 गुना करने के बाद ठीक है बेटा जो भी संख्या हमारे पास रिमेनिंग बच रही है उसमें उसको जोड़ते चलो। ऐसे करो नया अंक प्राप्त होगा, फिर उसका इकाई का अंक उठाना है, उसका 7 गुना करना है, फिर जो हमारे पास संख्या बची उसमें जोड़ना है। इसी तरह फिर इस क्रम को बेटा करते रहना है। बच्चों जब लास्ट में अगर अंत में हमें 23 से भाज्य संख्या या ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसमें 23 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बेटा जो हमारा गिवन नंबर है, जो दी हुई संख्या है, वो भी 23 से पूरी पूरी भाज्य होगी। ठीक है बेटा, add 7 times the last digit of the given number to the remaining number by repeating this step. If the result is divisible by 23, then the original number is also divisible by 23. यानी हमें क्या करना है, अंतिम अक्षर लेना है, इकाई का अंक लेना है, यूनिट अंक लेना है, यूनिट अंक को लेके उसको 7 टाइम करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देना है बच्चों। इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। लास्ट में जब रिजल्ट हमारे पास छोटा बचेगा तो हम 23 की से देखेंगे, अगर वो 23 से डिविजिबल है तो बच्चा हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 23 से डिविजिबल होगा। बेटा यहाँ मैंने नोट लिख रखा है, आप ध्यान से देखें। हमको 2 काम करने हैं। पहला काम इकाई के अंक का 7 गुना करना है, यानी 7 इंटू यूनिट नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इकाई का अंक। ठीक है बच्चा, इसको 7 से गुणा करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, शेष बचे संख्या में इसका जो आंसर आएगा उसको, जो हमारे पास नंबर शेष बचेगा इकाई के अंक के बाद जो भी संख्या बचेगी उसमें जोड़ना है। बस ये सॉरी घटाना है, हाँ जोड़ना है।
सॉरी बेटा, यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ना है, उसमें हम उसको जोड़ेंगे और यही क्रम बार बार करते रहेंगे। जब हम ये करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास छोटा नंबर बचेगा उसको हमें देखना है कि 23 से डिविजिबल है या नहीं। यदि वो 23 से डिविजिबल है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, जो गिवन नंबर है, वो भी 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में देखो हमें दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम जो हमें करना है वो क्या करना है बेटा, हमारा जो यूनिट अंक है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें इकाई अंक 2 है या यूनिट नंबर 2 है, तो इसका 7 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आया 14। अब जो हमारे पास पीछे नंबर क्या बचा, हमारे पास पीछे बचा 354 और इसमें हमें क्या करना है बेटा, 14 को प्लस करना है, ये वाले नंबर को। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये होगा 6 और ये होगा 3। ये आ गया हमारा न्यू नंबर। ठीक है बेटा, अब देखिए न्यू नंबर में यूनिट अंक है, क्या अंक क्या है 8, इसका 7 टाइम करना है तो 8 और ये आ गया 56। अब इसको हमें 56 को पीछे क्या बचा 36 में इसको ऐड कर देना है बेटा। 56 को 6 6 12 1 कैरी और ये हो गया 92 बेटा। 92 को हमें देखना है, 92 23 से 4 टाइम डिविजिबल है, यानी 92 में 23 का 4 बार भाग जा रहा है। जब बेटा 92 23 से भाज्य तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो नंबर है ये भी 23 से पूरा डिविजिबल होगा, या इस नंबर में भी 23 का पूरा भाग जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए आप लोग। इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट अंक 2 है। इसका बेटा 7 टाइम करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 2 बराबर 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। ठीक है बेटा, 14 आया। तो आप देखिए ये जो रिमेनिंग नंबर है इसमें हम इस 14 को ऐड करेंगे, यानी इसमें हमें 14 को ऐड करना है तो ये 8, ये 1, 5 और 1, ये आ गया बेटा हमारा न्यू नंबर। जब ये न्यू नंबर आ गया तो इसका यूनिट अंक क्या है 8। अब 8 का 7 टाइम करेंगे तो 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। ठीक है बेटा, अब जब 56 आ गया तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर बचा है 151, इसमें हम 56 को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 0 और 1 और 1 2, क्या होगा 1 और 1 हो गया 2। ठीक है बच्चा, अब देखिए बेटा ये हमारा क्या आ गया, न्यू नंबर आ गया। अब यहाँ पे 7 है, 7 को हम क्या करेंगे, 7 का 7 टाइम करेंगे तो 49 आया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 20 में हम क्या ऐड करेंगे 49, ये 9 और ये हो गया 6, 69 हो गया। और 69 डिविजन है बेटा 23 से 3 टाइम। ओके, जब 3 टाइम डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि जब ये नंबर जो हमें मिला, ये जो नंबर लास्ट में हमारा रिजल्ट आया या जो नंबर हमें प्राप्त हुआ, ये जब डिविजिबल है 23 से तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 23 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर भी 23 से डिविजिबल है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है। ये 5 है तो इकाई का अंक लिया हमने 5, इसको 7 से गुणा करना है तो ये आ गया 35। अब बच्चों क्या करना है, जो भी शेष बची संख्या है उसमें इसको हमें जोड़ देना है। तो यहां पे हमने इस 35 को इसमें प्लस किया, 0 4 8 1, ये बेटा हमारा न्यू नंबर हो गया। अब न्यू नंबर में इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 को किसी भी संख्या से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा, या 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे 0 जब प्लस किया तो नंबर हमारा क्या आ गया, न्यू नंबर आ गया हमारा। 0 प्लस किया तो न्यू नंबर आ गया 184। अब बेटा क्या करेंगे हम, 4 का 7 टाइम करेंगे, यानी 7 गुणा 4 28, 28 आ गया बच्चा। अब शेष हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 18, और 18 में हम क्या जोड़ देंगे 28, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1 और ये हो गया 46। और बेटा इसको जब हमने 23 से डिवाइड किया तो 2 बार गया, 2 टाइम्स गया।
ठीक है। तो इस तरह से जब ये 2 बार गया, यानी इस रिजल्ट में हमारा 23 का पूरा पूरा भाग गया, या रिजल्ट जो है वो 23 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर था वो भी 23 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इकाइकांक लेना है, उसका 7 गुना करना है, और जो भी शेष संख्या बची, हमने यहाँ इकाइकांक लिया, उसका यहाँ 7 गुना किया, शेष संख्या हमारे पास ये बची, तो इसमें हमने उसके 7 गुने को जोड़ दिया। जोड़ने पे नया नंबर प्राप्त हो गया, हमें नया नंबर प्राप्त हुआ, उसका इकाइकांक लिया, इकाइकांक को 7 से गुणा किया तो 0 ही आया, मतलब जो भी होगा वो नंबर प्राप्त होगा। फिर उसको ऐड किया हमने, यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने पे हमें एक नया नंबर प्राप्त हुआ, ये भी हमारा न्यू नंबर है। ठीक है बच्चों, न्यू नंबर प्राप्त हुआ तो फिर उसका हमने इकाइकांक लिया, इकाइकांक लेने के बाद उसका 7 गुना किया, 7 गुना करने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ शेष बचा उसमें हमने 7 गुने को ऐड किया, तो हमें नया नंबर प्राप्त हो गया, ये भी न्यू नंबर बोल सकते हैं इसको। न्यू नंबर 46 हो गया, यानी 46 प्राप्त हुआ, और 46 23 से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है उसमें भी 23 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये था बेटा 23 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 23 की भाज्यता का नियम था। कुछ नहीं करना, आपको इकाइकांक लेके उसका 7 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ते रहना है और लास्ट तक पहुंचना है बच्चा। लास्ट में यदि जो हमें नंबर प्राप्त हो रहा है वो 23 से डिविजिबल है या 23 से भाज्य है, तो हम कहेंगे हमारा गिवन नंबर या दी हुई संख्या भी 23 से पूरी पूरी भाज्य होगी। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, हम आज तक पढ़ चुके हैं 1 से लेके 23 तक की डिविजिबिलिटी के रूल्स, 1 से लेके 23 तक की भाज्यता के नियम। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर आखिर में इतने भाज्यता के नियमों की कहां आवश्यकता है। बच्चों, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनके हमें फैक्टर करने होते हैं, जिनके हमें गुणनखंड करने होते हैं, उस समय बच्चों क्या होता है, अगर हमें ये भाज्यता के नियम याद हैं तो प्यारे बच्चों हम उनके गुणनखंड इजीली कर सकते हैं, हम उनके फैक्टर इजीली कर सकते हैं। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल या भाज्यता के नियमों का पता नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों करना पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक भाई पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, घन और घनमूल, उनमें इन सारे रूल्स का बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले इन रूल्स को अच्छी तरह पढ़ लें बेटा, और उसके बाद हम आगे नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम कुछ और नए भाज्यता के नियमों की जानकारी, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।